बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी के मुताबिक सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मलक नदीम मुनव्वर की कार्रवाई। 40,000 रिश्वत लेने वाला ASI रंगे हाथों गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक ASI इरफान ने शहरी से एक्सीडेंट में बंद गाड़ी की सुपरदारी करवाने के इवज रिश्वत वसूल की। शाकर नामी मुद्दई ने इसे मुकामी होटल में बुलाया। ASI के रिश्वत वसूल करने के बाद सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मलक नदीम ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर इसको गिरफ्तार कर लिया। दौरान कार्रवाई सिविल जज मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने निशानजदा नोटों को मौके पर चेक। एंटी करप्शन टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पाबंदी हासिल कर दिया। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी के मशहूर बिजनेसमैन और नायब सदर प्रेस क्लब समंदरी रजिस्टर्ड फरूख राना की दावत वलीमा में शहर की मशहूर सियासी और समाजी सहाफती शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें ब्यूरो चीफ सैयद शाहरुख, मोहम्मद अहमद शाजमान, राना जावेद, वकास चौधरी, वकास सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समंदरी रजिस्टर्ड अजहर अब्बास जावेद, सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड समंदरी मियाँ वलीद मजीद, शहबाज मदनी जनरल सेक्रेटरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड समंदरी मियाँ जाहद हनीफ, MP राव, काशिफ रहीम, टिकट होल्डर PP 104 राना बिलाल फारूक सईद खान ने शिरकत की। दावत वलीमा में आने वाले मेहमानों का मुख्तलिफ डिशेस पेश की। तमाम सियासी समाजी शख्सियात ने फरूख राना को शादी के हसीन बंधन की मुबारकबाद पेश की और नई जिंदगी के लिए दुआ की। लास्ट में फरूख राना ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। फरूख राना की दावत वलीमा मेहमानों से एक हसीन महफिल में तब्दील हो गई। ये बात का सबूत है कि फरूख राना की शख्सियत माशरे में हर दिल अजीज शख्सियत है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी की बदौलत मुल्क को संगीन नौयत के चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें वसाइल की शदीद किल्लत, बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा और सेहत के दस्तियाब वसाइल में कमी जैसी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने ये बात जिले महकमा बहबूद की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि बच्चों को उम्दा खुराक और तालीम तरबियत के बेहतरीन मौके फराहम करना जहाँ रियासत की जिम्मेदारी है, वही वालिदैन पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम्स पर ज़रूर अमल करें और अपने खानदान का साइज अपने वसाइल के मुताबिक रखें, ताकि बच्चों की बेहतरीन परवरिश और इनका म्यार ज़िंदगी मुतासर ना हो। इनके लिए सेहतमंदाना माहौल की दस्तियाबी समेत आला म्यार तालीम के लिए मवाकिफ माहौल की राह हमवार की जा सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने महकमा बहबूद आबादी की मकामी इंतजामिया को हदायत की कि वो हकीकी मानों में दस्तियाब वसाइल से इस्तेफादा करके अवामुन्नास में मोटर आगाही और शऊर की बेदारी के लिए कामल अमल एहसासी जिम्मेदारी के साथ खिदमत जारी रखें। उनका मजीद कहना था कि मौसर आगाही मुहिम को बामकसद बनाने के लिए ज़राए इब्लाग के तमाम फोरम्स को इस्तेमाल में लाई जाए और इस कौमी फरीज़ा की तकमील के लिए सोसाइटी के हर फर्द से हस्बे ज़रूरत मामलत हासिल की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िला में महकमा बहबूद के सर्विस डिलीवरी सेंटर्स की कारकर्दगी को मजीद फ़ाल और बामकसद बनाया जाए, ताकि मुल्क की तरक्की में तामीर किरदार किया जा सके। इजलास में प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC डॉक्टर जाहिदा कयूम, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आबद सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान ओलक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर CNT मोहम्मद रमजान अवान समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इलावा अजीम डिप्टी कमिश्नर ने मामून शोबों के नुमाइंदों अफराद की भी हदायत की कि हुकूमत पंजाब के बहबूद आबादी प्रोग्राम की अफादियत अहमद को उजागर करने में महकमा बहबूद आबादी के मुकामी इंतजामिया के साथ भरपूर तावन जारी रखा जाए। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ के जिला के सरकारी स्कूलों के सोलराइजेशन पर मुंतकिली के इकदाम का तसलसल बरकरार। इस जमन में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सराय महाजर को सोलर एनर्जी सिस्टम पर मुंतकिल के हवाले से सूसी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सोलर सिस्टम को फंक्शनल करके बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौका पर एजुकेशन ऑफिसर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने स्कूलों को सोलराइजेशन सिस्टम पर मुंतकिली के इकदाम को तालीम के लिए एक अहम संगे मील करार देते हुए इस अज़म का इयादा किया कि जिला के एजुकेशन सेक्टर में शमसी तवानाई के फ़रोग़ समेत दीगर इंतजामिया शोबाजात में नुमाया बेहतरी के लिए फौरी नौयत के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि जिला के सरकारी स्कूलों में बुलंद म्यारी तालीम के हवाले से जामिया प्लान मुरतब कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं दीरपुर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर दीरबाला मुराद खान की खसूसी हदायत पर आज शजरकारी मुहिम के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शाही कोट बरवाल 163 विंग स्काउट नौजवानों और मेहमान खसूसी सूबेदार मेजर खालिद ने शिरकत की। सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर SDFO ज़हूर खान दीरपुर और सब डिवीजन लोकल
کمیونٹی فارسٹ اہلکاروں نے شرکت کی۔ پروگرام میں پودوں کی اہمیت اور موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں پر بات چیت ہوگی اور محکمہ فارسٹ کی طرف سے موسم بہار شجرکاری کی مہم شروع ہوئی ہے۔ صوبیدار میجر خالد کا کہنا تھا کہ چھپا شجرکاری مہم کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر جنگلات جانا ہے اور ملک کو سرسبز بنانا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر شہریوں سے ایک مرتبہ پھر یہ اپیل کی ہے کہ گرین پاکستان کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ان کا ساتھ دیں اور چھپا شجرکاری مہم کا حصہ بنیں۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ۔ آج چودھری لیاقت علی اتفاق فاؤنڈری والے مرکزی صدر MYO کی رہائش گاہ پر بیٹے حاجی حافظ حسن لیاقت کے قرآن پاک حفظ کرنے کی خوشی میں محفل میلاد کا انعقاد کیا، جس میں حاجی افتخار حسین چودھری، محمد انور چودھری، سیف اللہ چودھری، ندیم اقبال، راؤ کاشف چودھری، مدثر راؤ فرمان، وابٹہ والے چودھری یاسین، حافظ محمد یوسف، ملک خالد، ملک عدنان، حاجی محمد رفیع اور محمد ارشد قادری سمیت دوستوں نے شرکت کی اور دعائے خیر کی اور چودھری لیاقت علی اور بیٹے حافظ حسنین کو مبارکباد پیش کی۔ راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے سید ساجد نقوی سے یونین کونسل دھاما سیدہ میں عوامی خدمت کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان آل فیلڈ سے ڈھوک لال شاہ سے اڈیالہ روڈ تک ٹف ٹائل سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا گیا۔ حالیہ بارشوں سے سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، جس سے ٹریفک کا نظام ترہم برہم اور عوام کی نقل و حرکت محدود ہو گئی ہے۔ چیئرمین سید اسد عباس کاظمی نے کہا کہ سڑکوں کی خراب صورتحال عوام کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہی ہے، خاص طور پر طلباء اور بزرگ شہری کے لیے سفر کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان آل فیلڈ کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ فوکل پرسن راجہ اجاز نے کہا کہ ہم عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے اور متعلقہ حکام سے مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ اجلاس میں پاکستان آئل فیلڈ کی جانب سے ڈھوک نور والے پل پر NOC جاری کرنے پر شکریہ ادا کیا اور حکومت سے ترقیاتی کام تیز کرنے کی اپیل کی گئی۔ بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کے نواحی علاقے ڈیرہ بکا نزد اسلم آئل ملز میں حاجی اسلم رحمت اللہ کے صاحبزادے چودھری عمران اسلم، چودھری عرفان اسلم اور مسز الحاج چودھری محمد اسلم نے 500 غریب بیوہ یتیم مزدور اور بے افراد کو رمضان شریف کے لیے راشن تقسیم کیا۔ یتیم بچے، بے افراد، بیوہ عورتیں اور مزدور افراد کو کپڑے، سوٹ، گرم چادریں اور چھوٹے بچوں میں جوتے بھی تقسیم کیے۔ چودھری عمران اسلم، عرفان اسلم اور UK آئے ہوئے مہمان پروفیسر ڈاکٹر پیر نور آفتاب صدیقی نے کہا کہ ہم نے الحاج چودھری محمد اسلم کے مشن کو جاری رکھیں گے اور اسی طرح غریب، مستحق بیوہ، یتیم بچے اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی۔ آخر میں پروفیسر ڈاکٹر پیر نور آفتاب صدیقی نے خطاب کیا اور آئے ہوئے بے سہارا بیوہ، یتیم بچوں اور مزدور افراد کے دل پر گفتگو کے اثار نظر آئے اور سب لوگوں کی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند تھیں اور پیر نور آفتاب صدیقی نے یتیم بچے، بیوہ عورتوں، مزدور افراد اور بے سہارا افراد کو اچھی اچھی قرآن احادیث کے حوالے سے گفتگو کی۔ آخر میں ڈاکٹر پروفیسر پیر نور آفتاب صدیقی نے خصوصی دعا کرائی اور اس محفل میں معززین علاقہ نے چودھری زاہد کامران، علی بائی ارین سٹور بہاولپور، سرفراز قادری، ڈاکٹر رانا شہزاد، رانا اختر علی عبد الرشید مروی نے شرکت کی اور آخر میں ڈاکٹر پروفیسر پیر نور آفتاب صدیقی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چودھری عمران اسلم، چودھری عرفان اسلم اور ان کی والدہ ماجدہ کو تندرستی، صحت کاملہ عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چودھری عمران اسلم اور چودھری عرفان اسلم اور ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ الحاج چودھری محمد اسلم رحمۃ اللہ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ چودھری محمد اسلم کے درجات بلند کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیمبر ریلوے فاٹک پر ٹرین اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے پٹری سے اتر گئی۔ اسٹیشن ماسٹر نے بروقت کانٹار تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے ٹرین ایک سائڈ پر چلی گئی۔ فاٹک کھلا ہونے کی وجہ سے ٹرین بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی۔ مال بردار گاڑی لاہور سے کراچی کی طرف جا رہی۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ۔ عنوان اڈا گیمبر پر مال گاڑی پٹریوں سے اتر گئی، ٹرین ڈرائیور معمولی زخمی، ریسکیو ٹیموں نے موقع پر ہی طبی امداد فراہم کر دی۔ ریسکیو ٹیم چاہے حادثے پر کسی بھی ناگہانی صورتحال نبر ازما ہونے کے لیے تیار۔ کالر کے مطابق اڈا گیمبر پھاٹے کے قریب مال گاڑی پٹریوں سے اتر گئی۔ ریسکیو 1122 ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ بریک نہ لگنے کے باعث پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر موٹر بائک سروس، ایمبولینس، ریسکیو وہیکل اور فائر وہیکلز فوراً جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ ریسکیو میڈیکل ٹیم نے زخمی ڈرائیور کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی، جبکہ ڈرٹ اور فائر ریسکیو ٹیموں نے ایریا کارڈن آف کر دیا۔ ریسکیو ٹیمیں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نبردستما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ریلوے حکام، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ریلوے ٹریک کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
SSP ملیر خاور علی شوکت کی خصوصی ہدایت پر میرپور پولیس کے SHO نیو سٹی امتیاز شوکت ہمراہ ASI اور لیڈیز پولیس کا فوری ایکشن۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں وارداتیں کرنے والی خاتون ملزمہ کو گرفتار، 5 لاکھ روپے برآمد۔ تھانہ پولیس میرپور کی عدالت میں مقدمہ درج۔ مستغیث طارق چغتائی کو جوس میں زہریلی کوئی چیز پلا کر نقدی 5 لاکھ روپے اور ایک راڈو گڑی لے کر کوئی نامعلوم عورت فرار ہو گئی تھی۔ مستغیث مقدمے کی نشاندہی پر عورت کو گرفتار کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے برآمدگی کی گئی۔ ملزمہ نے اپنا نام کوکو جان دختر یوسف قوم ملک سکنہ زوب کوئٹہ خال محلہ مشین اسلام پورہ ضلع جہلم بتلایا۔ اس کا شبہ بھی ہے کہ مذکورہ نے اپنا نام درست نہ بتایا ہے، جس کی تصدیق کی جا رہی ہے، جس نے علاقہ پاکستان میں بھی متعدد وارداتیں کی ہیں۔ گوجرہان میں اس طریقہ سے واردات کی نشہ آور شے والا جوس پینے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور 7.5 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئی، جس کی FIR تھانہ گوجرہان درج ہے۔ ساجد محمد بٹی ولد عاشق حسین قوم بٹی ساکن مندرہ سے بھی اسی طریقے کی واردات کی۔ جوس میں نشہ آور چیز ملا کر بے ہوش کر کے 10 تولے زیورات اور 4,25,000 روپے نقدی ATM سے نکلوائے۔ جمیل عامر ولد بشیر احمد قوم شیر ساکن دینا سے اس طریقے سے 11 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئی۔ حاجی طارق شاندار بیکری دینا والے سے نقدی رقم اور 2 گاڑیوں کے کاغذات لے کر فرار ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد مذکورہ بالا لوگ تھانہ پر آئے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔ کونسل جنرل پاکستان حالت مجید کی جانب سے مصباح الحق کے اعزاز میں عشائیہ۔ کونسل جنرل پاکستان حالت مجید نے بدھ کی شام پاکستان ہاؤس جدہ میں پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ کرکٹر، پاکستان کی قومی ٹیم کے سابق کپتان، کرکٹ لیجنڈ اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے برانڈ ایمبیسڈر مصباح الحق کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں جدہ میں پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز کاروباری اور سماجی شخصیات، شائقین کرکٹ اور اخباری نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان ہاؤس پہنچنے پر کونسل جنرل پاکستان خالد مجید، ڈپٹی کونسل جنرل عدنان جاوید، کونسلیٹ کے دیگر افسران، اسٹاف اور کمیونٹی کے افراد نے مصباح الحق اور ان کے ہمراہ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ کونسل جنرل نے اپنے خطاب میں مصباح الحق پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ایک ہیں، ہم ان کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مصباح الحق پاکستانی کرکٹ کے حقیقی لیجنڈ ہیں اور پاکستان ہاؤس میں ان کی میزبانی کرنا اعزاز کی بات ہے۔ مصباح الحق نے کونسل جنرل اور کمیونٹی کا والہانہ استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی فاؤنڈیشن اور اس کے کاز میں شریک ہونے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے سفر سے سیکھنے کا موقع ملا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مصباح الحق نے کہا کہ پیدائشی طور پر جن بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، اس کے علاوہ فرحان احمد صاحب نے ہسپتال قائم کیا ہے، جس کی تقریب کا مقصد اسی کاز سے آگاہی دینا ہے۔ اس مقصد میں ہماری مدد کریں، یہی ہماری آپ سے اپیل ہے۔ تقریب میں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے بانی CEO فرحان احمد نے بھی خطاب کیا اور فاؤنڈیشن کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ شیخ پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے آن نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق بس کی ایوری ڈبہ کو ٹکر، حادثہ شریف پورہ خورد سٹاپ کالا خطائی روڈ پر پیش آیا۔ حادثے میں 5 افراد زخمی، ایک بچی جاں بحق۔ کال موصول ہوتی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے تمام زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے جاں بحق بچی کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ زخمی افراد کی شناخت محمد عارف 45 سال، قمر 17 سال، صبا شفیق 17 سال، فاطمہ عارف 6 سال اور راشدہ بی بی 40 سال شامل ہیں۔ جاں بحق بچی کی شناخت عروبہ دختر شفیق احمد 7 سال سے ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں مالاکنڈ سے بیورو چیف جاوید خان کی رپورٹ کے مطابق مالاکنڈ لیویز فورس نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات اور مختلف چوریوں میں ملوث ملزمان کو چوری شدہ مال سمیت گرفتار کر لیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر پٹھیلا نور شیر محمد نے پریس کانفرنس کے دوران پکڑے گئے ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ مالاکنڈ لیویز تھانہ کے انچارج صوبیدار صابر رحمان اور دیگر نفری کے کچھ روز پہلے چوری شدہ سامان، جس میں موٹر سائیکل اور چوری شدہ دروازے برآمد شامل تھے، کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پٹھیلا نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمان، جن میں منشیات فروشان بھی شامل ہیں، جن سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کر کے گرفتار کر لیے ہیں۔ تھانہ لیویز پوسٹ کے انچارج کی 3 دن تعیناتی پر ایڈیشنل کمشنر تھانہ لیویز پوسٹ کے انچارج کی 3 دن تعیناتی پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے مالاکنڈ لیویز فورس کی تعریف کی اور ملزمان کے خلاف کارروائی قانون عمل میں لانے کے لیے باقاعدہ FIR بھی کی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ز نورشیر مومن ایڈیشنل AC بڑخیل تاسو ته مخاطب یم۔ زما خیال استا صابر رحمان سر ناسته چې په دې وخت کې پوسټ کمانډر تانا په تور کار کوي. دوی په 18/2/2025 باندې د خپل پوسټ چارج اخیستی، نن یې درېیمه ورځ ده. دې درې ورځو کې چې د کومه کارکردګي کړې ده هغه زه تاسو ته پیش کوم. د مستغیث شایان حیدر ولد غلام حیدر سکنه تانا
پر رپورٹ باندې په 18 تاریخ په جرم 379 PPC کې د امداد کریم ولد فضل کریم او فیضان الاسلام ولد غیور الاسلام د دوی خلاف د مستغیث شایان حیدر په رپورٹ باندې د یو گیټ او د دوه د کمرو دروازو د غلا کېدو FIR درج شو. هغه مال مسروقه چې کوم دی د مذکوره ملزمانو نه برآمد شوی. دویم FIR په 19/2/2025 381A تانا کې د مستغیث باز محمد ولد الف محمد پر رپورٹ باندې د ملزم باچا حسین ولد گلزمین او د ملزم محمد کریم ولد دوشمگل خلاف د موټرسایکل د غلا کېدو FIR وشو. هغه موټرسایکل د دې دوانو ملزمانو نه برآمد شوی. بل FIR په 20/2/2025 باندې FIR نمبر 23 په جرم 9B KPC نساء د ملزم وسیم خان ولد سلطان خان خلاف 95 گرام هیروین برآمد کېدو کې FIR درج شو. هغه 95 گرام هیروین چې کوم دی د سره برآمد شوی. بل FIR نمبر 24 په 20/2/2025 په جرم 9B KPC نساء کې د ملزم اسامه ولد گوهرعلی خلاف چې کوم دی 90 گرام هیروین برآمد کېدو کې درج شوی. دا ملزمان ټول ستاسو وړاندې ولاړ دي او دې ټولو نه چې کوم دی هغه مال مسروقه او منشیات چې کوم ما ذکر کړو دا برآمد شوي. دا زمونږ د تانه د 3 ورځو د کارکردګۍ رپورټ دی او زمونږ لیوی فورس د DC صاحب او د کمشنر صاحب په وینا باندې شپه ورځ چې کوم دی سرګرم دي د منشیاتو خلاف، د غلاګانو خلاف، د قتل و غارت خلاف او انشاءالله مونږ به ډېر زر د عملکړ د منشیاتو نه، د غلاګانو د لعنت نه او د نورو قسم جرایمو نه ډېر زر پاک کو. دې کارکردګۍ باندې زه د لیوی فورس تانه ته داد ورکوم او خراج تحسین ورته پیش کوم او انشاءالله د دوی دا کاروایانې به نور هم چې کوم دی ټایم سره تیزیږي او خاص کر د روجې پورې به موږ عوامو ته چې کوم دی ډېره لویه خوشخبري د منشیاتو او د غلاګانو د خاتمې په مد کې چې کوم دی ورکو. شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں شہید بے نظیر آباد سے بیورو چیف شاہ بخش چانڈو کی رپورٹ کے مطابق شہید بے نظیر آباد صوبائی وزیر صحت بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عزرا فضل بچیہو نے سندھ سولر انرجی پروجیکٹ کے تحت مستقین میں سولر سسٹم کٹ کی تقسیم کے موقع پر HM خواجہ آڈیٹوریم ہال نواب شاہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کے مطابق غریب عوام کو گھر گھر روشنی پہنچائیں گے، جبکہ غریب خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی امداد دی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے بعد سولر سسٹم کٹ کی تقسیم دیہات کی عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کی تکمیل ہے کیونکہ وہ ہمیشہ عوام کی تکالیف کا احساس کرتی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ دیہات میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور غریب عوام کی تکلیف کو دیکھ کر بلاول بھٹو زرداری نے ورلڈ بینک کو اپروچ کیا اور گھروں کی تعمیر اور سولر سسٹم کا پروگرام شروع کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ضلع شہید بے نظیر آباد میں 6600 گھروں میں سولر کٹ کی تقسیم کی جا رہی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن سندھ اسمبلی غلام قادر چانڈو نے کہا کہ ہم نے جو الیکشن کے موقع پر عوام سے وعدے کیے تھے ان کی تکمیل کی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرین کو جو گھر بنا کر دیے گئے ہیں انہیں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. تقریب سے کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژنل ندیم احمد آبرو، ڈپٹی کمشنر شہریار گیل میمن، PP ضلع صدر محمد سالم زرداری اور دیگر نے بھی خطاب کیا.
खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हमारे नुमाइंदे चौधरी लियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मोबिलिंग कंपनी की जानब से जैश गैस सेंट्रल फोर बुरेवाला टीम की सालाना तकरीब का इनकाद निजी होटल रॉयल लेक्सी में किया गया, जिसकी सदारत वकास तोफैर रिटेलर डेवलपमेंट मैनेजर बुरेवाला ने की। इस तकरीब के मेहमान खसूसी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर साहिवाल रीजनल मिर्जा खुरम बेग थे। तकरीब का बाकायदा आगाज दावत इकराम बाग से किया गया। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मिर्जा खुरम बेग ने रिटेलर डेवलपमेंट मैनेजर वकास तोफैर और बुरेवाला टीम की कारकर्दगी को न सिर्फ सराहा बल्कि टीम में आला कारकर्दगी दिखाने पर बेहजाद अली अंजम, मंजूर हुसैन, राहिल तालब, शाहिद नसीम, अहमद नवाज, हाफिज वसीम, साकिब जावेद, कैसर नवीद, मोहम्मद जानजेब, अदील अहमद और मोहम्मद कासम को इनामात से नवाजा। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खसूसी को पुरतकल्लफ इशाया दिया गया। चेयरमैन असलम हैरपुरी की क़यादत में पैदल सिंध मार्च का आगाज सक्खर में हिमू कॉलोनी चौक सेंट्रल जेल शालीमार से 28 जनवरी को शुरू किया गया। असलम हैरपुरी ने ऐलान करते हुए कहा कि सिंध मार्च पीपल्स पार्टी की खराब हुक्मरानी, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली सिंधु दरिया से 6 कनाल निकालना चाहते हैं। मजीद इस हवाले से कराची से देखते हैं जुम्मन बताफी की इस रिपोर्ट में। जिसकम चेयरमैन असलम खैरपुरी की क़यादत में पैदल सिंध मार्च का आगाज सक्खर में हमी कलानी चौक सेंट्रल जेल शालीमार से 28 जनवरी को शुरू किया गया। असलम खैरपुरी ने ऐलान करते हुए कहा कि सिंध मार्च पीपल्स पार्टी की खराब हुक्मरानी, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली सिंधु दरिया से 6 कनाल निकालनी चाहती है। ये सिंध की सास नाइंसाफी है। पहले भी सिंध की जमीनें बंजर बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह पैदल मार्च सिंध की सियासी, माशी और समाजी तबाही और सिंधु दरिया से 6 निकालने के खिलाफ है। इस पैदल सिंध मार्च में शरीक असद सिंध यार, अली उमरानी, किरण निजमानी सक्खर से 25 दिन में मुख्तलिफ शहरों से आता हुआ आज मलिर पहुंचे हैं और 23 फरवरी को कराची प्रेस क्लब सिंध में पैदल मार्च का काफिला पहुंचेगा और इस रैली का इख्तिताम पजीर होगा। मलिर बार के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अयाज चानी और मलिर बार के सदर इरशाद शहर और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि जनवरी को सक्खर से ये पैदल लॉन्ग मार्च निकला था जो आज मलिर पहुंचा है। इसके 6 नुकात हैं। पहला ये है कि जो सिंधु दरिया पर जो कैनाल बनाए जा रहे हैं वो, और जो सिंध की जमीन पर फौज के नाम पर जो कब्जा हो रहा है, सिंध में धारियावादकारी का जो मसला है, मजहब इंकार पसंदी है और तालीमी इदारों में जो फोर्सेज की मुदाखलत है और मिसिंग पर्सन की, ये 6 नुकात हैं। और इसको इसी हम 6 नुकात को लेकर हम सक्खर से पैदल लॉन्ग मार्च निकला था जो आज मलिर पहुंचा है। और हम सिंध के हर एक गांव में रैली के 2 इश्यूज हैं। एक जमीन का मामला है और एक दरिया के कब्जे का मामला है। और मलिर बार एसोसिएशन इससे पहले यहाँ एक कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और दरिया पे बढ़ने वाले 6 कैनालों को और जो अस्करी कुव्वतें हैं जमीन हड़पना चाहती हैं उनको रद्द कर चुकी है। हम जो यहाँ पांजुड़े वहां से पैदल मार्च करके यहाँ कराची पहुंचे हैं, मलिर बार की तरफ से उनको वेलकम भी करते हैं और उनके जितने भी डिमांड्स हैं दरिया पे कब्जे के हवाले से और जमीन के कब्जे के हवाले से, उन सारे डिमांड्स की भरपूर हिमायत करते हैं। और हम उनकी जो भी जदोजहद है उन जदोजहद में शाना बशाना शामिल है। इसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि सिंध के दरिया पे जो कब्जा है उसके खिलाफ, जो सिंध की जमीनों पे फौजी वलार हो रही है उसके खिलाफ निकलें। और हम चाहते हैं कि सिंध की जो जमीन है वो सिंध को दी जाए। और उसके अलावा जो सिंधु दरिया है जिसमें से 6 कैनाल निकाल कर सिंधु को सुखाने की साजिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि 30 फरवरी को सिंध की कौम को अपील करते हैं कि आए हमारे साथ दे। और हम चाहते हैं कि ये सिंधु दरिया से जो कैनाल निकाल रहे हैं वो नहीं निकाले। ये जो सिंधु दरिया पे 6 नए कैनाल बनाए जा रहे हैं वो हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। और हमारा जो ये मार्च है वो उसी वजह से हमने किया है। और 30 फरवरी को हम जो कराची प्रेस क्लब में जाएंगे तो हम सब सिंधियों को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब वहाँ पर आएं और हमारा साथ दें और अपने सिंधु दरिया को बचाएं। और से कराची तक प्रेस क्लब हमने किया है। हमारा यही मकसद है जो पंजाब हमारी सिंध से जो 6 कैनाल बना रहे हैं हम उनको ये बताना चाहते हैं जो सिंध का दरिया है वो हम सिंधियों का है, हम उस पे ना ये 6 कैनाल है कभी नहीं बनने देंगे। और हम सिंधियों से अपील करते हैं वो 30 फरवरी को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं तो सिंधियों को कहेंगे 23 फरवरी को प्रेस क्लब आके अपनी सिंधी होने का सबूत दें और ये दरिया हमारा है हम उनको नहीं देंगे। ये सिंधी उसका मेन किरदार है कि वो चौथा पिलर है रियासत का
तो आज हम मलिर कोर्ट के सामने जो मलिर बार के सिंध दोस्त वकीलों ने हमारा पुरतपाक और पुरवकार इस्तकबाल किया है, उसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कौमी फर्ज अदा किया है। इधर हर मकतबा फिक्र का बंदा मौजूद है। मैं आपके तवज्जुह से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हम सखर 28 जनवरी को हमारे सिंधु दरिया पे उन पे गुलों की जो है ना वो बरखा करके ये अज़म करके निकले हैं कि जो सिंधु दरिया पे 6 गैर कानूनी कैनाल निकाले जा रहे हैं वो कतई सिंध को, सिंधी कौम को और सिंध धरती के हलाली बेटों का जो गोल नहीं है, मंजूर नहीं है। खबर शामिल करते चनियोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़रा का चनियोट का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, सूबाई वज़ीर मवासलात तमीरात कानून सुहेब अहमद मलिक, वज़ीर बल्दियात पंजाब मलिक ज़ीशान रफ़ीक और मशीर सियासी अमूर मलिक ज़ीशान खोकर ने वज़ीर आला पंजाब के मुतवक्का दौरे के इंतजाम का जायज़ा लिया। सूबाई वज़रा ने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया। डिप्टी सेक्रेटरी फैसलाबाद डिवीजन अली रजा, डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफ़ीउल्लाह गोंदल भी हमरा। सूबाई वज़रा ने ज़ेरे तामीर सर्जिकल टावर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, एमरजेंसी में तमाम बेड्स पर मॉनिटरिंग फार रखने की तायद, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में सेहत की दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों की तीमारदारी और वज़ीर सेहत पंजाब ने बुलंद आवाज़ में अद्वियात अस्पताल से मिलने के बारे में दरियाफ्त किया। चनियोट में DHQ की नई इमारत ज़ेरे तामीर है। वज़ीर आला पंजाब ने सेहत के शोबा पर खसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। मरीजों को इलाज मुआवजा की मियारी तबी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। चनियोट समेत तमाम अजला में अवामी बहबूद के मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जल्द चनियोट फैसलाबाद दौरदरिया सड़क की तमीर का इफ्तिताह करेंगी। चनियोट में दीगर प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो रहे हैं। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत पर आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए मराकज़ी सेहत और अस्पतालों को तरजीही बुनियादों पर फंडिंग की जा रही है। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ अस्पताल और साउथ सिटी अस्पताल में अद्वियात और तिबी आलात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने साउथ सिटी अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड और इमरजेंसी ब्लॉक का तफसीली विजिट किया। उन्होंने हिदायत की कि मरीजों की सहूलियात के लिए पर्ची काउंटर और फार्मेसी काउंटर की तोसी की जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने अस्पताल की फार्मेसी में अद्वियात के स्टॉक और फराहमी को भी चेक किया और ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि हुकूमत पंजाब में सेहत के शोबे को तरजीह बना कर रखा है। इस सिलसिला में ज़िला इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर मराकज़ी सेहत की कड़ी मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से FG स्कूल बॉयज़ में रोड सेफ्टी सेमिनार के हवाले से प्रोग्राम का इनकाद। CTO मुल्तान सरदार मोहर खान की हिदायत पर इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सुहेल अहमद इंस्पेक्टर ने स्कूल के तलबा को लेक्चर दिया। स्कूल में प्ले कार्ड्स बैनर भी सजाए गए जिनमें रोड सेफ्टी पैगाम दर्ज थे। बच्चों ने रोड सेफ्टी कानून बारे अपने हालात का इजहार भी किया। मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम के तहत स्कूल के उस्ताज़ा में किताबें भी तकसीम की गई। मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम के तहत स्कूल के उस्ताज़ा में किताबें भी तकसीम की गई। ट्रैफिक किट्स प्रोग्राम के तहत सवाल जवाब के सेशन के बाद ट्रैफिक किट सिलेक्ट किए गए और इन्हें किट कार्ड तकसीम किए गए। ट्रैफिक किट स्कूल कॉलेज में ड्राइवरान से रोड सेफ्टी कानून की पासदारी करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे हैं। सुहेल अहमद इंस्पेक्टर से मीटिंग के दौरान प्रिंसिपल स्कूल डॉक्टर भट्टी ने रोड सेफ्टी मुहिम में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर स्कूल आने वाले तुलबा से हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस की पासदारी करवाने के लिए इकदाम जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ ज़िला इंतजामिया मुतहर्री खुफिया इत्तला पर छापा। 1100 से ज़ायद चीनी की बोरियां बरामद। शुजाबाद रमज़ान मुबारक के करीब आते ही ज़हीरा अंदोज़ी भी सरगर्म। शुजाबाद गला मंडी रोड पर गोदामों में चीनी की बोरियां स्टॉक कर रखी थी। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सूरत मुबशर ने चीनी के गोदामों पर छापा मारकर 1100 से ज़ायद चीनी की बोरियां बरामद कर ली, जिसकी मालियत करोड़ों रुपये है। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर का कहना है कि चीनी की ये बोरियां गैर कानूनी तौर पर ज़हीरा की गई थी। नाजायज़ ज़हीरा अंदोज़ों और स्मगलों को कानून के कटारे में लाया जाएगा। आइंदा भी ज़हीरा अंदोज़ों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा।
डेरा गाजी खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की डेरा गाजी खान आमद सर्किट हाउस में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान, टिकट होल्डर, MPs और MNAs से मशावरती इजलास 22 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता वार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के दौरा डेरा गाजी खान के सिलसिला में मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर राना सनाउल्लाह ने डेरा गाजी खान में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के लिए इकदाम कर रही है। इनका कहना था कि डेरा गाजी खान डिवीजन में तालीम, सेहत, मवासलात के पहले जो मंसूबे मुकम्मल हुए हैं मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुए हैं। अब भी 121 अरब रुपए की लागत से इंडस हाईवे जो 3 अजला जिला डेरा गाजी खान, जिला राजनपुर, जिला डेरा इस्माइल खान की आवाम को सहूलियात फराहम करेगी जो कातर रोड से जानी जाती है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तमीर होने जा रही हैं और 2 अरब की लागत से सरदार फारूक अहमद खान लगारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फंक्शनल किया जा रहा है। डेरा गाजी खान की आवाम के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से तमीर और तरक्की के लिए 123 अरब रुपए का फंड बड़ा तोहफा है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से आम आदमी के लिए आसान कारोबार, छत की फराहमी, किसान कार्ड जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए गए हैं। इसी दौरान हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही के सवाल सेवरेज नकारा होने, मीठे पानी के पाइप टूट फूट का शिकार होने, ज़ेर ज़मीन दोनों के मिलने से डेरा गाजी खान के शहरी सेवरेज मिक्स पानी पी रहे हैं का जवाब देते हुए कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ डेरा गाजी खान के नए सेवरेज सिस्टम के लिए फंड फराहम करेंगे। डेरा गाजी खान में सेवरेज सिस्टम दोबारा नया डाल दिया जाएगा। वहां पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही ने लाइव कवरेज की। देखिए ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर। राणा साहब, ये इसमें कोई शक नहीं कि डेरा गाजी खान कातर रोड के नाम से जानी जाती थी और इसके ऊपर यानी बड़े लोगों के किया है और ये इंतहाई अफसोस की बात है। और ये लोग जो हैं ये कोई अपना उनको आप बलूचिस्तान की वो नुमाइंदगी नहीं करते। ये लोग दहशतगर्द हैं और इनकी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ जो हैं ये पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी है और उनके पीछे जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो इसलिए इन दहशतगर्दों को, इन जराइम पेशा लोगों को जो है उसी अंदाज से हमारी लाल से वो तंजीम और हमारी आवाज़ जो है वो इनको जहन्नुम हासिल कर रही है और इंशाअल्लाह ताला इनका कला को माहौल। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला SSG कमांडो मोहम्मद समीर चौधरी दौरान ड्यूटी बलूचिस्तान में शहीद हो गए थे। SSG कमांडो मोहम्मद समीर ने हवारिज के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद SSG कमांडो मोहम्मद समीर चौधरी की नमाज जनाजा हवाई गाँव 48 EB में अदा की गई। शहीद की नमाज जनाजा में रेंजर्स के दस्ते और मकामी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेंजर के दस्ते ने जस्ते और मकामी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेंजर के दस्ते ने जस्ते हाकी को सलामी दी। शहीद को फौजी एजाज के साथ इनके आबाई गाँव 48 EB में सुपुर्द हाक कर दिया गया। शहीद के पसमंदगान में बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। शामिल करते हैं आरिफ वाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला DPO पाकपतन के अहकामात पर सर्च एंड कोमिंग ऑपरेशन SHO थाना सिटी चौधरी हाशिम अली की सरबराही में CTD और दीगर अदारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आरिफ वाला मोहल्ला शमसाबाद शरीफपुरा में सर्च कोमिंग ऑपरेशन किया गया। अला अफसरान की हिदायत पर SHO और थाना सिटी चौधरी हाशिम अली ने बारी नफरी के हमरा ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिसमें पंजाब पुलिस, लेडीज़ पुलिस, एलीट फोर्स, CTD और दीगर अदारों के अफसरान ने ऑपरेशन के दौरान घरों, दुकानों, होटल्स, मशकूक अफराद को चेक किया। किराएदारों के कागजात चेक किए गए। शनाती कार्ड, डिवाइस से मुश्तबा अफराद की तस्दीक की गई। SHO चौधरी हाशिम अली ने सर्च ऑपरेशन का मकसद इलाके में जराइम का सदेबाब करना है। जराइम की बेखबनी के लिए ऑपरेशन जारी है। अवाम से इल्तमास है कि वह चेक पड़ताल के दौरान पुलिस से ताउन करे। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी के मुताबिक पुलिस को इतला दे। अवाम उन्नास की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर बाबा घसीटे शाह का 65वां सालाना उर्स मुबारक मुनक्कद। बाबा घसीटे शाह को हज़ारों की तादाद में मानने वालों ने शिरकत की। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर बाबा घसीटे शाह के दरगाह पर मौजूद हूँ। नाजरीन, बाबा घसीटे शाह का सालाना उर्स मुबारक जो है वो इस वक्त लग चुका है, जिसकी आज पहले दिन की तकरीबात है। मेरे पास इस वक्त
बाबा घसीटे शाह के गद्दी नशीन पीर साबर साहब मौजूद है। तकरीबात के हवाले से आज हम इनसे जानते हैं कि इस वक्त ये कम अज़ कम 65वां सालाना उर्स मुबारक जो है वो आज मुनक़द हुआ है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बाबा जी को मानने वालों ने यहाँ पे शिरकत की है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रंगारंग प्रोग्राम जो है वो मुनक़द किए जा रहे हैं ताकि आने वाले जितने भी मानने वाले लोग हैं वो इन प्रोग्राम से इंटरटेनमेंट हो रहे हैं। मेरे पास इस वक्त बाबा जी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा जी, कैसी तबीयत है? जी खैर खैरियत। 65वां बाबा घसीटे शाह का सालाना उर्स मुबारक जो है वो यहाँ पे आज मुनक़द किया गया है, जिसकी पहली तकरीब है, क्या कहना चाहते हैं? जी पहली तकरीब है कि आज प्रोग्राम शुरू था। लंगर 24 घंटे यहाँ जारी रहता है, तो 3 दिन लगातार प्रोग्राम भी चलेंगे और लंगर भी चलेगा। लंगर तो वैसे भी 24 घंटे चलता है, इधर कोई पाबंदी नहीं है। सरकार के मानने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा पीर साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने बताया है कि सरकार के मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत दूर दराज से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे आज के दिन की जो है वो उन्होंने यहाँ पे हाज़िरी दी है, तो उनके यहाँ पे रहने का इंतज़ाम क्या है? और उनका लंगर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे यहाँ पे चल रहा है, तो रहने के हवाले से उनके क्या इंतज़ामात किए गए? रहने के भी इंतज़ाम खूब हैं, रज़ाई बिस्तरे सब कुछ इधर है, किसी को परेशानी नहीं आती इधर। ये कौन सा महीना होता है, कौन सी तारीख होती है जब ये उर्स मुबारक जो है वो मुनक़द होता है? फरवरी 21, 22, 23। मेरे पास इस वक्त पीर अमजद शाह मौजूद हैं। आज की तकरीब के हवाले से हम इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम सलाम। पीर साहब, आज की तकरीब के हवाले से बाबा घसीटे शाह का जो है वो सालाना उर्स मुबारक 65वां है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी ये एक अल्लाह के वली का दरबार है, और अल्लाह के वली के उर्स पे जो दुनिया हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में आती है। लंगर तो पहले भी 24 घंटे मिलता है, जो भी सवाली आता है लंगर खाने के लिए उनको लंगर मिलता है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलता है। ये बाबा घसीटे शाह सरकार की ज़िंदगी में भी ऐसा ही था, जो भी अपनी तमन्ना लेके आता था ना, उसकी तमन्ना के मुताबिक उसको लंगर मिलता था। उस दिन से लेके आज तक जब से ये दरबार चल रहा है, इसी तरह हर साल फरवरी की 21, 22, 23 को प्रोग्राम होता है और लाखों की तादाद में दुनिया आती हैं, रंगारंग प्रोग्राम होते हैं। और बाबा घसीटे शाह सरकार का जो उर्स मुबारक है वो बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है। इधर ना तो किसी मेहमान को रहने की तकलीफ़ है और ना लंगर की तकलीफ़ है। लंगर भी आम है और उनके रहने के लिए भी बड़े इंतज़ामात हैं। तो ये अल्लाह के वली का दरबार है और अल्लाह के वली का उर्स है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अल्लाह ताला की ज़ात की मदद है और इधर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और बाबा साबर शाह साहब ने इसको बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट किया है और चला रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और इनकी मदद करें और ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत खुशी है कि अल्लाह के वली के दरबार पर उर्स होता है, लोगों को पता चलता है कि ये अल्लाह के वली का दरबार है और इसमें क्या मंगे हैं। इधर बाबा साहब ने मुरीद कोई नहीं किया, सिर्फ़ उनके मानने वाले हैं, मानी हैं, उनके मानी लाखों की तादाद में है, 1-2 नहीं है। तो बाकी वो उनके मुर्शद का भी दरबार इधर ही है, बाबा मौलू बादशाह सरकार का। तो वो सैयद घराने की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते थे। उन्होंने जब भी बात हुई है उन्होंने कहा कि सैयद के घर से मुझे मिला है तो मैं सैयद का खादम हूँ, ताबेदार हूँ। तो वो अल्लाह के वली थे, सच्चे और आशिक थे नबी के, तो इसमें कोई शक नहीं। ये लोग जो है ना मुंह फाड़ के बात कर देते हैं, फ़लाना बूटे शाह, फ़लाना घसीटे शाह, उनको पता नहीं है, वो जानते नहीं हैं इनको। बाकी ये अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं है, सच्चे और पक्के वली थे। इनके दरबार पे लंगर की कमी न कल थी न आज है और न कल होगी इंशाल्लाह। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका जुगियां सालां के करीब डाकू और पुलिस के दरमियान मुकाबला। DPO बिलाल जफर शेख मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार डाकुओं की फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। डाकू राहगीरों के साथ डकैती की वारदात कर रहे थे, पुलिस में इनको देखकर डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फरार होने वाले डाकुओं की फायरिंग से एक राहगीर और इनका साथी डाकू जख्मी हुआ। गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त उस्मान वल हजरत अमीन सकना लाहौर से हुई। डाकू के कब्जे से लूटा हुआ माल मसरूका और असला भी बरामद हुआ। DPO बिलाल जफर शेख।
खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन मियां इमरान साबर डोगर की क़यादत में शहरियों के वफ्द की रूरल हेल्थ सेंटर के मसाइल के हल के लिए SMO एजाज खोसा से तफसीली मुलाकात। आला हुकाम से मुलाकात करके स्टाफ की कमी और अवदियात की फराहमी समेत तमाम मसाइल हल करने का इरादा किया गया। सिटी सदर पीपल्स पार्टी सेठ एहसान इलाही ने मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर में मरीजों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की, जिस पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एजाज खोसा ने शहरियों के साथ नशिस्त का अहतमाम किया। वफ्द के क़यादत साबिक टिकट होल्डर PP 144 मियां इमरान साबर डोगर ने की। वफ्द से मुलाकात में एजाज खोसा ने CEO हेल्थ की शहरियों के साथ मीटिंग करवाने और रूरल हेल्थ सेंटर में इमरजेंसी और OPD के मसाइल के हल के लिए भरपूर हमायत का इरादा किया। मियां इमरान साबर डोगर का कहना था कि सिर्फ हुकूमती इक़दामात से ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे। शहरियों को भी अपने ज़कात और सदक़ात रूरल हेल्थ सेंटर के लिए वक़फ़ करना होंगे। हमें मिलकर फंड रेजिंग करनी होगी ताकि महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के लिए रूरल हेल्थ सेंटर में मेयारी अद्वियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। खबर शामिल करते ननकाना से अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शहरीना जुनेजो की ज़ेर सदारत रमज़ान सहूलत बाजार के क़याम बारे इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राय जुल्फ़िकार अली, असिस्टेंट कमिश्नर ज़िला अफसरान समेत ताजर बरादरी की शिरकत। मुतल्लिका अफसरान ने रमज़ान सहूलत बाज़ारों की तैयारियों बारे इजलास को ब्रीफिंग दी। ज़िला में 3 रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किए जाएंगे। रमज़ान सहूलत बाज़ार ननकाना, शाहकोट और सांगला हिल में कायम किए जाएंगे। शहरीना जुनेजो रमज़ान सहूलत बाज़ार यकम रमज़ान मुबारक से कबल फंक्शनल कर दिए जाएंगे। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए रमज़ान सहूलत बाज़ारों में 16 अशिया ज़रूरिया होल सेल रेट पर फराहम की जाएंगी। ताजर बरादरी इस बाबरकत माह में अल्लाह की खुशनुदी समेटने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। ज़िला इंतज़ामिया ताजर बरादरी को रमज़ान सहूलत बाज़ार में स्टॉल के लिए बेहतरीन इंतज़ामात फराहम करेगी। कामों के सड़क में खड्डों की वजह से 2 अफराद और लुकमा अजल बन गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गया की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका सूबाई वजीर राना नज़ीर अहमद खान की कोठी के सामने अफसोसनाक वाक़े में 2 जानें और चली गई। सड़क में मौजूद खड्डे से बचने के लिए 2 मोटरसाइकिल सवार मजदे की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त काशिफ वल्द इरफान वल्द गुलाम रसूल उम्र 37 साल और साथी बैठी एक खातून मुजम्मल बिलाल रोड स्ट्रीट नंबर 4 मोहल्ला शरीफ शहीद कॉलोनी गुजरावाला की रहायशी से हुई है। रेस्क्यू ने दोनों डेड बॉडीज को सिविल अस्पताल कामों के मुंतकिल कर दिया। कामों की सड़क में खड्डों की वजह से कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं, कई जानें ज़ाया होने के लिए तैयार हैं, मगर NHA की नाहली ऐसी है कि इनको कीमती जानों के ज़िया होने की कोई परवाह नहीं। अहले कामों के वालों का चीख कर NHA महकमा वालों को धाइयाँ देते हुए कहना है कि सड़क में मौजूद इन खड्डों को खत्म करके लोगों की जानें ज़ाया होने से बचाई जाए ताकि लोगों के प्यारे बच सकें। डेरा गाजी खान से आज दिन 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की डेरा गाजी खान आमद कोटशुठा के नज़दीक जलसा आम से खिताब करेंगे और मशहूर कातर रोड अंडर स्काईवे रोड को दौड़दिया 4 लेन सड़क मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। इफ्तिताही तहती तैयार मंसूबा 121 अरब रुपये की लागत से मुकम्मल होगा और साथ ही सरदार फ़ारूक अहमद खान लगारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी फंक्शन किया जाने का भी इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे, जिस पर 2 अरब लागत आएगी। डे एंड नाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो जाएगा। जलसागाह में मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही लम्हा बलम्हा खबरों से आगाह कर रहे हैं। इनके साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान अब्दुल हमीद खान जलबानी इनसे गुफ्तगू की। आइए आपको सुनाते हैं। जी गुलाम यासीन राही तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आवाम से खिताब करेंगे और एक बहुत बड़े मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कातर रोड जो अरसा दराज से कातर रोड से पहचान की और इस पर काफ़ी जानों का कीमती जानों का नुकसान हुआ। अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कातर रोड को 2 रोज बनाते जिससे जिला डेरा गाजी खान, जिला राजनपुर और जिला जो है ना डेरा इसमाइल का की आवाम को इस रोड
हम शहबाज शरीफ का शानदार इस्तेमाल करेंगे और यहाँ घर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन चाचड़ ग्रुप और सिंध स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन सखर एम्प्लॉइज सिंध के ज़ेर तमाम मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात के हसूल के लिए क्लर्कों की बड़ी तादाद ने ज़ेर क़यादत मरकज़ी सूबाई और मकामी क़यादत अब्दुल क़य्यूम खोसा, जान मोहम्मद सोलंगी, सरदार अहमद पीरज़दा, मोहतार अली और मेहर दिगर ने क़यादत में मीर मासूम शाह यूनिट दफ्तर ता सखर प्रेस क्लब तक रैली निकाली और सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई और ना पेंशनर्स को पेंशन दी गई है, जिसकी वजह से मुलाजमीन और पेंशनर्स माली मुश्किलात से गुजर रहे हैं। 2016 से क्लर्क एस्टेट अपग्रेड नहीं किया गया, 2012 से ग्रुप इंश्योरेंस तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है, रिटायर्ड मुलाजमीन के तमाम वाजिबात अदा नहीं किए गए हैं, तनख्वाह पेंशन ऑनलाइन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से मुलाजमीन और पेंशनर्स मायूसी का शिकार है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात फिलफौर तस्लीम करके इनके हकूक़ इन्हें देने में अपना किरदार अदा करें, बसूरत दीगर एहतजाज का दायराकार बढ़ा दिया जाएगा। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन मरकजी नायब सदर अब्दुल कईम कोसो और सूबाई सीनियर नायब सदर अब्दुल कईम कोसो, ये हमारे सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के मुलाजमीन हैं जिन्हों का भरपूर एहतजाज है पूरी सिंध में। और ये इन्हों की 6-7 महीने से इन्हों की तनख्वाह बंद की हुई है। जो मुलाजिम रिटायर हो गए उन्हों की तनख्वाह पेंशन नहीं दे रहे हैं और उनके प्रोमोशन हुए, उन प्रोमोशनों पे अभी तक पूरी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जूनियर क्लर्क 11वें में तनख्वाह उठा रहा है और सीनियर क्लर्क 14 में तनख्वाह उठा रहा है, असिस्टेंट 16 में, मगर इन्हों को वो भी अपग्रेडेशन नहीं दे रहे। हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एमडी जो नायल एमडी बैठी हुई है वो अपने जेब भर रही है, वो तनख्वाह मुलाजमन को तनख्वाह नहीं दे रही है। और इस तसलसल जो हमारा ये आज का एहतजाज यहाँ हमने स्टार्ट किया, ये पूरी सिंध में करेंगे और इस सिंध गवर्नमेंट से वज़ीर आला से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करें इनको तनख्वाह दें, अगर तनख्वाह नहीं देंगे तो हम सीएम का घेरा करेंगे। तरक्कीपसंद काश्तकार हाफिज चौधरी मोहम्मद तारक के डेरे पर जिंक, गंदम और कपास की काश्त बारे आगाही मुहिम तरबीती सेमिनार तकरीब का इनेकाद किया गया। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल भुट्टा वहनचक शहबाजपुर के मरूफ तरक्कीपसंद काश्तकार हाफिज चौधरी मोहम्मद तारक के डेरे पर किसान न्यूज़ फोरम की जानब से ग्रैंड प्रोग्राम आगाही और तरबीती प्रोग्राम बराए गंदम, अगेती, कपास के हवाले से सेमिनार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद से ज़रूरी साइंसदानों ने शिरकत की और किसानों को मुफीद मशवरे दिए, किसानों की फसलों की बेहतरीन पैदावार के लिए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और किसानों के मसाइल के बारे में तफसीली आगाही दी। इस मौका पर मेज़बान हाफिज चौधरी मोहम्मद तारक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम किसान न्यूज़ फोरम को खराज तहसीन पेश करते हैं, जहाँ पर किसानों के तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं। इस मौका पर अहले इलाका के ज़मींदारों और किसानों ने किसी तादाद में शिरकत की। चौधरी अहमद तसीफ की जानब से पुरतकल्लफ दोहराने का भी एहतमाम किया गया था। जाम सईद अहमद और जाम अर्स मोहम्मद बारा रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक दौलतपुर की मारूफ शख्सियत मरहूम जाम नज़ीर अहमद बारा के भाई जाम मेवा खान बारा के साहबजादे जाम सईद अहमद बारा और अर्स मोहम्मद बारा शादी के हसीन बंधन में बंध गए, जिनकी दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब अल मक्का मैरिज लॉन चौक शहबाजपुर में मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध पंजाब से अहम शख्सियात ने शिरकत की और दुल्हों को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दावत वलीमा में सरदार मियां गुलाम असगर खान बारो, चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, सरदार जाम गुलाम हैदर वासा में नासर बारो, रईस अकमल भाइयों, रईस डॉक्टर शकील भाइयों, रईस कासम चाचर, जाम तारब हुसैन बारो, एडवोकेट चौधरी मोहसन अली, जाम बशीर अहमद, जाम खादम हुसैन बारा, जाम जावेद खयात झुग, जाम अजहर अयूब बासा, जाम अब्दुल गफार बारा, जाम गोस बख्श बारा, जाम जलील अहमद, जाम अब्दुल जब्बार, जाम इफ्तार अहमद, जाम रशीद अहमद, जाम नज़र महमूद बारा, जाम जाहिद बारा, जाम हमीद बारा, जाम शाह जोर शबीर बाबा खान डकर रेश चन्नू चाचर
ملک اکمل، جام منیر جس نوید چاچڑ، جام غلام محمد، ماسٹر غلام فرید بارہ، جام غلام فرید بارہ، جام صدیق دھاندو سمیت سندھ پنجاب سے 12 برادری سمیت دیگر 2 صحباب نے بھرپور شرکت کی اور جام میوہ خان بارہ اور ان کے صاحبزادوں کو شادی کی مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ سیالکوٹ سے کامران سرائیلی کی رپورٹ کے مطابق ڈکیٹی، رازنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث تھی رکنی گینگ سرگنا سمیت گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقات، نقدی، موٹر سائیکل، سرجیکل کا سامان، موٹریں، بیٹریاں اور اسلحہ ناجائز برآمد۔ ترجمان پولیس کے مطابق ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی صدر سرکل کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ سب انسپکٹر خاور الطاف ماں پولیس ٹیم نے شہریوں سے ڈکیٹی، رازنی اور چوری کی 29 وارداتوں میں ملوث تھی رکنی گینگ عمران عرف مانو کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناخت محمد عمران عرف مانو، ولد قاسم علی سکنا مسن کالر، کالا شاہ کاکو، شیخوپورہ، رمضان عرف جانو، ولد مقصود احمد سکنا جاجوپور پسرور سیالکوٹ، غلام عباس عرف فانا، ولد بابر حسین سکنا رنگ پور سرچیاں۔ ملزمان کے قبضے سے دوران تفتیش لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقات، نقدی 2 لاکھ روپے، 80,000 روپے، 4 عدد موٹر سائیکلیں، سرجیکل کا سامان، پانی والی الیکٹرک موٹریں، 2 بیٹریاں اور واردات میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ، پسٹل 30 بور، 2 عدد مامتعدد گولیاں برآمد۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے پولیس ٹیم میں شامل تمام افسران اور ملازمین کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقدی انعام کا اعلان کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے۔ ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی رپورٹ کے مطابق بورے والا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بورے والا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران جعلی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری اور غیر معیاری مسالے بنانے والا یونٹ پکڑ لیا۔ حبیب کالونی میں چھاپے کے دوران دودھ کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز اور مشینری قبضہ میں لے کر نمونے تجربے کے لیے بھجوا دیے۔ کارروائی کے دوران مبینہ ملزم گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ دوسری کارروائی رضوان ٹاؤن مجاہد کالونی میں کی گئی جہاں معروف برانڈ کے نام سے جعلی مسالے بنانے والے گروہ کو پکڑ لیا گیا۔ موقع سے 72 کلو ریسیپی مسالہ جات، 67 کلو کھیر مکس، 60 کلو کھلے مسالے، 150 پیکٹ گلوکوز، 155 کلو جعلی پیکنگ مٹیریل برآمد کر کے 3 مشینیں ضبط کر لی گئی۔ اب بات کرتے ہیں میل سے کی، جہاں پر 2 کوٹہ کے نزدیک موزہ لالی پور بستی ملک پور 10 مارچ بروز سوموار کو امام بارگاہ شبیہ پیغمبر بسلسلہ یاد شہادت امام حسین علیہ السلام مجلس اعزاء منعقد کی جائے گی۔ مجلس اعزاء کا آغاز دن 12 بجے کیا جائے گا۔ مجلس اعزاء زوار چودھری اصغر علی اور متولی چودھری لیاقت چودھری وارث کے زیر اہتمام ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی بورے والا، علامہ ندیم حیدر آبدی آف کراچی، زوار ملک حسن رضا خاشم آف کبیر والا، سید وقار حیدر شرازی آف بہاری اور دیگر ذاکرین خطاب کریں گے اور لنگر کا وسیع انتظام ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد اقبال کھچی تحصیل رپورٹر تاندیا والا کے مطابق شہر کے معروف ہسپتال عائشہ عامر میموریل ہسپتال کی جانب سے عوامی خدمت کے جذبے کے تحت ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد معاشرے کے مستحق اور نادار افراد کو بہترین طبی سہولیات مفت فراہم کرنا تھا اور اپنی صحت کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں۔ اس موقع پر ہسپتال کے ڈائریکٹر رائے ناصر صدیق اور حاجی ارشاد الحق نے کہا کہ ہمارا مقصد صحت مند معاشرے کی تشکیل ہے اور اس طرح کے فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معیاری طبی سہولت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپتال مستقبل میں بھی ایسے فلاحی اقدامات جاری رکھیں گے۔ مریضوں اور ان کے اہل خانہ نے اسپتال کی اس کاوش کو بے حد سراہا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی ایسے اقدامات کیے جاتے رہیں گے تاکہ کم وسائل رکھنے والے افراد کی بہتر سہولیات میسر کی جا سکیں۔ مادری زبان کے عالمی دن پر سادوکی میں ادبی تنظیم حریم سخن سادوکی کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی پنجاب کانفرنس اور پنجابی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی ریلی سادوکی سے شروع ہو کر بدر میری چھال تک نکالی گئی، جس میں ملکی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت مرکزی چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذہب پاکستان عظمت علی گوری نے کی۔ کانفرنس کی صدارت معروف شاعر اور پنجابی سیوک مرزا اکرام بیگ نے کی، جس میں افتخار احمد فلکی، نوید اشفاق سرا، سید ذوالقرنین حیدر شرازی اور پروفیسر علمدار حیدر اوج نے مادری زبان کے حوالے سے اظہار خیال کی۔ مشاعرے کی صدارت حاجی صابر ناز نے کی، جس میں پنجاب کے مختلف وزراء سے شورا کرام نے شرکت کی، جس میں غلام شبیر اعظم، بشیر کمال، زاہد علی سلطان ایڈوکیٹ، ماسٹر طارق انجم، عصمت اللہ سیکھو، زین جٹ، عمران تنہا اور دیگر مقامی شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذہب پاکستان کی تمام قیادت نے رانا نور الہی، سید شاہد نقوی، حافظ شہزاد، سید زہیب حسن گیلانی، اظہر
अजहर अब्बास विर्क, नवीद इशफाक विर्क और चौधरी अवैस कुराया के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सहाफ़ी बरादरी की किसी तादाद ने शिरकत की, जिनमें प्रेस क्लब सादुक के बानी, नवीद कुराया, सदर राना उस्मान अली खान, सीनियर नायब सदर राना सरमद हसन खान, जनरल सेक्रेटरी मलक राशिद महमूद, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर मियाँ कैसर और दीगर दोस्तों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का इनकाद प्रोफेसर अलमदार हैदर ओज, सरपरस्त हरीम सुखन सादुकई, चौधरी सईद नवाब गुज्जर, सुहेब सादक जट एडवोकेट, अरबाब इकबाल बरियार, मोहम्मद तैयब नवाब गुज्जर एडवोकेट और उनकी टीम की तरफ से किया गया। मैं आने वाले सारे प्राहुणिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਗਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਮੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ BA ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਕੁੰਜ਼ੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਫੱਕਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ 6 ਮਾਹ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਜ਼ੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁਕਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਚਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਗੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। पाकिस्तान जिंदाबाद। समंदरी में हज़रत पीर सैयद फैज़ मुहियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 28वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद उर्स में शरीक हो रही है। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। समंदरी के नवाही गाँव चक नंबर 477 गाह बेक और शरीफ में अजीम सूफ़ी बुजुर्ग पीर सैयद फैज़ मुहियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह के 28वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। सजादा नशीन दरबार आलिया कादिया कोट शरीफ पीर सैयद इशफाक मुहियुद्दीन शाह उर्स की मेज़बानी कर रहे हैं। नमाज़ी असर के बाद चादरपोशी की तकरीब मुनक़्क़द की गई और खत्म शरीफ के बाद तमाम शुरा में न्याज तकसीम की गई। रात के वक्त महफिल समा का इनकाद किया जाता है जिसमें पाकिस्तान के मरूफ कवाल हाजिरी पेश करते हैं। उर्स में शरीक अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया जाता है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। सजादा नशीन दरबार आलिया कादिया कोट शरीफ पीर सैयद इशफाक मुहियुद्दीन शाह का कहना था कि औलिया कराम की तालीमात से ही हम दुनिया और आखिरत में फलाह पा सकते हैं और आहर में मुल्क पाकिस्तान और कौम के लिए दुआए खैर भी की गई। अब रुख करते हैं शहर का थाना इतिहाद टाउन का, जहां इतिहाद टाउन पुलिस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर जो इस वक्त मौजूद हैं थाना इतिहाद टाउन में। जी मोहम्मद आमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा 19 के नाजरीन को। इस वक्त हम मौजूद है थाना इतिहाद टाउन में, जहां पर थाना इतिहाद टाउन पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है जो कि मुतअद्दिद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं। क्या नाम है आपका? सैयद इब्राहिम। क्या करते हो? पहले छीना छपटी करता था, फिर उधर से आ गया, फिर नहीं किया। अभी तक कितनी डकैतियां कर चुके हो? डकैती नहीं किया, छीना छपटी करता था। तो भाई डकैती नहीं की, छीना चपटी करता था, उसी को डकैती कहते हैं। आपको ये भी नहीं पता आप लोगों को लूट रहे डकैती किसको कहते हैं और छीना चपटी किसको कहते हैं? सर जी छीना छपटी किया, फिर उसके बाद आया, फिर नहीं किया। अच्छा, किसी शहरी को जख्मी भी किया आप लोगों ने दौरान डकैती? नहीं सर। पिस्टल कहाँ से लाए हो? पिस्टल नहीं, पिस्टल के बगैर छीना छपटी करता था।
पिस्टल के बगैर कैसे छीना झपटी हो सकती है? आपको पिस्टल के बगैर ही कोई बाइक पे सर, बाइक पे जाते थे, झपट्टा मारते थे कान में बस। अच्छा, तुम लोग कितने लोग आपस में मिले हुए जो लोगों से छीना झपटी करते थे? सर मैं अकेला होता था। जी बिल्कुल, दूसरा मुद्दे भी यहाँ पे मौजूद है, हम उससे भी बात करें। क्या नाम है आपका? अयाज नाम है सर। कितनी छीना झपटी की वारदातें कर चुके हो? सर 2 बार बाइक में चलाई है मैंने, दूसरे लड़के ने कान पे एक बंदा मोबाइल लगा के जा रहा था, छीन के निकल गया। क्या काम करते हो? सर शेटरिंग का। शादीशुदा हो? जी सर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। अब पछतावा हो रहा है पकड़े गए हो? बिल्कुल हो रहा है सर। जी बिल्कुल, यहाँ पर SHO थाना इत्तेहाड और चौधरी जावेद साहब भी मौजूद है, हम उन्हीं से ही बात करेंगे। अच्छा सर, मुतअद्दिद मुकदमात में मुलजमान मतलूब थे जिनको आपने गिरफ्तार कर लिया, क्या मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त पिस्टल भी रिकवर किया गया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पिस्टल मिला है, दूसरे से चर्च मिली है, और ये हमारे पहले भी हमारे थाने से, मोहनाबाद थाने से बांधों के जेल जा चुके हैं, जिसमें ये इश्तिहारी हैं PO डिक्लेयर हो चुके हैं कोर्ट से। अच्छा सर, अभी हमने मुलजमान से बात की तो मुलजमान किसी बात का भी जवाब देने से कासिर है, तो दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? सर जी, इनके साथ 2 बंदे और हैं, तो अभी नाम लेना मुनासिब नहीं है कि उनके साथ ये मिलके वो करते हैं। जैसे ये खुद बता रहा है कि मैं बाइक चलाता हूँ, वो करता है, छीना चपटी करते हैं, डकैती नहीं करते। डकैती का मकसद, छीना चपटी का मकसद डकैती है। अच्छा सर, मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद जब आपने मुलजमान का डेटा रिकवर कराया तो मुलजमान शहर कैद के कितने थाना जात में सिंध पुलिस को मतलूब थे? सर ये मोमनाबाद से भी इश्तिहारी हैं और हमारे पास ही इश्तिहारी हैं। अभी फिलहाल ये सामने आए, बाकी मज़ीद तफ्तीश अभी करेंगे, इस बार रिमांड लेके आएंगे। अच्छा सर, जो इनके साथी फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए थाना इत्तेहाड और पुलिस क्या हिकमत अमली बना रही है? अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हम इंफॉर्मेशन बेस पे और इनके दिए हुए ठिकानों की जगह पे रेड भी कर रहे हैं। आज रात को भी हमारा प्लान। अच्छा सर, आज चंद दिन ही हुए आपको थाना इत्तेहाड का चार्ज संभाले हुए, तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जनाब पेशा अफराद को क्या पैगाम दें? सर हम तो ये कहेंगे भी या तो हमारा इलाका छोड़ दें या अपना जुर्म छोड़ दें, अपना मजदूरी करें। आगे रमजान शरीफ आ रहा है, लोगों को परेशान नहीं करें। अच्छा सर, गिलास क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादातर इत्तेहाड की जो आबादी है कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ पर पुलिस मोबाइल भी गश्त नहीं कर सकती, तो आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे ताकि पुलिस नफरी जो है पहाड़ी के ऊपर भी जाकर गश्त कर सके? यार हमने हमारे SSP साहब हैं कैप्टन फैजान साहब और DIG साहब असद रजा साहब, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है मज़ीद नफरी दी जाए और मोटरसाइकिलें गश्त दें। अब इंशाल्लाह हम लोग मोबाइल नहीं जा सकते हैं, मोटरसाइकिलें खुद पैदा करके जवानों को बुला के उनको देंगे, मोटरसाइकिलों के जरिए गश्त करेंगे। अगर रमजान शरीफ भी आ रहा है तो उसमें सुबह टाइम, शाम के टाइम, सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम इंशाल्लाह मोटरसाइकिलों में गश्त करेंगे, हम खुद ही मोटरसाइकिलों में गश्त करेंगे। इसी से इंशाल्लाह क्राइम कम होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना इत्तेहाड चौधरी जावेद साहब जो गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।